काउंटेबल नाउन में हम लोग बेटा अमंग लगाते हैं, अमंग। वैसे एक अमंग और अमंगस्ट भी है, उसकी भी कहानी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा रुक के जी। और बायलैटरल टॉक्स विल श्योरली इंप्रूव द रिलेशन। देखो यहाँ एंड गिवन है बेटा, और यार सौरभ सर क्या शानदार समझाते हैं ना। मैंने इनका पूरा वीडियो देख लिया है, प्रीपोजिशंस इन इंग्लिश ग्रामर। टोटल इनने 18 टॉपिक्स कवर किए हैं प्रीपोजिशन के, 18 हार्ड प्रीपोजिशंस कवर किए हैं। और गेस व्हाट, मैंने इनका वीडियो देख के अपने कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैंने सीखा इस वीडियो से, और मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। लेट्स सी आपको मेरे नोट्स कैसे लगते हैं। तो चलिए जंप करते हैं सीधे वीडियो पर। मैंने हर एक सिनेरियो को 5 स्लाइड में डिवाइड किया है। नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे किस सिनेरियो की बात हो रही है, किस प्रीपोजिशन की बात हो रही है। नंबर 2, यहाँ पे वो क्वेश्चन लिया गया है जिसमें प्रीपोजिशन लगाया जाना है। नंबर 3, इसमें आंसर जो प्रीपोजिशन क्वेश्चन के अंदर डाला जाना है, आंसर 3rd स्लाइड में। और 4th स्लाइड में रीज़न कि वो प्रीपोजिशन क्यों आएगा। और 5th स्लाइड में कुछ और एग्जाम्पल उसी प्रीपोजिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम। तो मेड ऑफ कहाँ यूज़ होगा और मेड फ्रॉम कहाँ यूज़ होगा। ये रहे हमारे क्वेश्चन। चीज़ इज़ मेड डैश मिल्क, द टेबल इज़ मेड डैश वुड। चीज़ और मिल्क में कंपैरिजन किया जाए तो चीज़ सॉलिड है, मिल्क लिक्विड है। चेंज ऑफ स्टेट में फ्रॉम यूज़ होता है, और वुड सॉलिड है और टेबल भी सॉलिड है। और जब चेंज ऑफ स्टेट ना हो तो सीधा ऑफ की बात होती है। तो इस वजह से चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड बिकॉज नो चेंज ऑफ स्टेट। कुछ और एग्जाम्पल देख लो। द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स because no change of state. The bowl is made of glass because no change of state. Paper is made from trees. Cheese and butter are made from milk. Change of state. Second point, deal in versus deal with. यही रहे हमारे questions. He deal dash garments. I cannot deal dash you. तो he deals in garments. I cannot deal with you. इन यूज़ होगा जब हम बिजनेस की बात करेंगे, बाय और सेल की बात करेंगे, गारमेंट्स का बिजनेस, इन गारमेंट्स। और जब हमें कुछ हैंडल करना होता है, विथ लगता है। आई कैन नॉट डील विथ यू। कुछ और एग्जाम्पल देख लो इसके। आई डील विथ यू लेटर, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। दे डील इन मनी एक्सचेंज, वो पैसों के एक्सचेंज पर डील करते हैं। शी डील्स इन शेयर मार्केट, वो शेयर मार्केट में डील करती है। थर्ड पॉइंट, डिफर फ्रॉम वर्सेस डिफर विथ। क्वेश्चन ये रहे, एम्फीबियंस डिफर डैश रेप्टाइल्स, आई डिफर डैश द अथॉरिटी एट दिस पॉइंट। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दो अलग अलग स्पीशीज हैं, दो अलग अलग किस्म हैं। जब एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो फ्रॉम लगाया जाता है। और जब हम किसी से डिसएग्रीमेंट शो करते हैं, असहमति दिखाते हैं, तो डिफर विथ यूज होता है। सो एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स, आई डिफर विद द अथॉरिटी एट दिस पॉइंट, मैं अथॉरिटी से असहमत हूँ इस पॉइंट पर। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई डिफर विथ बिल अबाउट आवर बाइक क्लब्स बजट। डेंजिल्स आंसर टू द मैथ क्वेश्चन डिफर्ड फ्रॉम समैंथास। फोर्थ, डिपेंड ऑन वर्सेस डिपेंड अपॉन। दो क्वेश्चन है हमारे पास। यू कैन नॉट सोलली डिपेंड डैश दिस बुक, माई कमिंग डिपेंड्स डैश वेदर आई गेट अ टिकट टू कैलकाटा और नॉट। तो जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो ऑन आता है, और जब हम कंडीशन की बात करते हैं, मे बी नॉट की, तो अपॉन आता है। जैसे यू कैन नॉट सोलली डिपेंड ऑन दिस बुक, सक्सेसफुल होने के लिए ये बुक अगर रिलायबल नहीं है तो आप सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो ऑन लगाया गया। कमिंग डिपेंड्स मतलब मेरा आना डिपेंड करेगा, इसलिए अपॉन। किस पे डिपेंड करेगा, मुझे टिकट मिलता है या नहीं पर, इसलिए अपॉन। और एग्जाम्पल में देख लो, यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन माइकल इन अ क्राइसिस, देयर विनिंग प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन। अब जीतने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी किस पर, वेदर दे आर हिटिंग मोर रन्स इन द फर्स्ट पावर प्ले और नॉट। कंडीशन की बात हो रही तो अपॉन। फिफ्थ, स्पेशल यूज ऑफ इन। अब इन का स्पेशल यूज कहाँ होता है, देखते हैं। He is the best student in my class. Delhi is the best city in India. यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, the best student, the best city. प्रीपोजिशन के बाद प्लेस है, तो जब सुपरलेटिव डिग्री और प्लेस के बीच में लगाया जाएगा प्रोपोजिशन, तो वो कौन सा लगेगा, इन। दोनों ही केस में इन लगाया गया है। एग्जाम्पल के लिए, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द रूम। अगेन मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री, तो द रूम प्लेस है, तो इन बीच में आ गया। ही इज द फनीएस्ट मेंबर इन द हॉल। सिक्स्थ पॉइंट, ऑन वर्सेस एट। द एग्जाम विल स्टार्ट डैश मंडे, ओपन योर बुक डैश
पेज 40. तो द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन मंडे, ओपन योर बुक एट पेज 40. रीजन, मंडे एक वीक का डे है और डे के आगे हमेशा ऑन लगाया जाएगा, और जब हम एग्जैक्ट पेज नंबर खोलना हो किसी बुक या कॉपी का तो एट लगाया जाता है. ओके और एग्जाम्पल देखते हैं. आई टोल्ड हर ऑन सैटरडे आफ्टरनून, मैंने उसे सैटरडे आफ्टरनून को बताया. डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी फॉर द पार्टी ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. 7th, died of versus died from versus died in. He died dash cancer, he died dash hunger, he died dash harness. जब मैं कहता हूँ ऑफ तो वो एक डिजीज़ के साथ लगता है, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर. फ्रॉम की बात करते हैं तो एक इनडायरेक्ट रीज़न किसी की डेथ का, जैसे हंगर एक इनडायरेक्ट रीज़न है, ही डाइड फ्रॉम हंगर. एंड हार्नेस मतलब उस दौरान किसी काम को करते वक्त, ही डाइड इन हार्नेस. और एग्जाम्पल के लिए, ही डाइड ऑफ किडनी फेलियर अ डिजीज़, he died from smoking, an indirect way he died in a plane crash, which is प्लेन चलाते वक्त. 8th, डिस्पाइट वर्सेस इन स्पाइट ऑफ. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, डिस्पाइट का मतलब ही इन स्पाइट ऑफ होता है. ही कुड नॉट सक्सीड डिस्पाइट वर्किंग हार्ड. डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन यूज नहीं होता. इन स्पाइट के बाद क्या लगता है, ऑफ, तो इसमें आ जाएगा ऑफ. वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड. एग्जाम्पल देख लीजिए. ट्रेन्स आर स्टिल रनिंग डिस्पाइट द स्नो. ही वॉज एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ डिस्पाइट द इलनेस. They went out in spite of the rain. We continued to play football in spite of the rain. अगला है await versus waiting for. आपकी जानकारी के लिए बता दें, await का मतलब ही waiting for होता है, तो await के साथ कोई preposition यूज नहीं होगा और waiting for में for preposition यूज हो रहा है. So we are waiting for the result. The result is being awaited, no preposition. ठीक है, simple. और examples देख लो. His arrival is awaited. He is anxiously awaiting his test results. I waited for her outside. Clear? 10th, part with versus part from. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, part with someone में यूज होता है किसी व्यक्ति के लिए, और part from something किसी चीज के लिए होता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं. I cannot part from my parent because parent व्यक्ति विशेष someone है, और part with something मतलब किसी चीज से, तो यहाँ मनी एक वस्तु है, राइट. और एग्जाम्पल देख लो. द चाइल्ड डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट फ्रॉम हिज मदर. व्यक्ति विशेष मदर है. आई जस्ट कुडंट पार्ट विथ माई ओल्ड कार. ओल्ड कार एक वस्तु है, तो पार्ट विथ, इवन दो इट यूजेस टू मच गैस. 11th, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स. आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, besides. Okay, तो he sat dash me as the seat next to mine was vacant. क्योंकि मेरे बाजू वाली सीट वेकेंट थी तो वो कहाँ बैठ गया, मेरे बाजू में. by the side of me मतलब beside me. dash being a coward he is fickle minded. besides being a coward he is fickle minded too. और एग्जाम्पल देख लो. come and sit beside me. besides being a writer Sophie is a painter. I have never loved anyone besides you. 12th, among versus between. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, among जो होता है वो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करने में यूज़ होता है, और between केवल दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने में यूज़ होता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. There is no cooperation among the students of our class. Bilateral talks will surely improve the relation between India and Pakistan. पहले एग्जाम्पल में प्लूरल स्टूडेंट्स यूज हुआ है वर्ड अमंग, और वहीं बायलैटरल, बाय का मतलब भी होता है टू. यहाँ पे दो देश मेंशन भी है, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो एंड लगा होता है तो हम समझ जाते हैं दो लोगों की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे आया है बिटवीन. और एग्जाम्पल देख लो. देयर वॉजंट मच यूनिटी अमंग द काउंसिल मेंबर्स. शी ओनली एवर फेल्ट कंफर्टेबल व्हेन शी वॉज अमंग हर फ्रेंड्स. आई रोट अबाउट डिफरेंस बिटवीन AI एंड मशीन लर्निंग. A compromise was reached between the two parties. Next, into versus in. आपकी जानकारी के लिए बता दें, into मतलब मोशन और in मतलब एग्जैक्ट पोजीशन. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. The boy fell into the well. मतलब जो बॉय है वो कहाँ गिरा, अंदर की तरफ गिरता हुआ, मोशन दिखाता है. We were sitting in the classroom when the boys came into the room. और एग्जाम्पल देख लीजिए. She is in the garden. वो गार्डन में ऑलरेडी है, तो इन. आई हैव लेफ्ट माई कीज इन द कार. कीज ऑलरेडी कार के अंदर है, इसीलिए इन.
शी केम इनटू द रूम, अब वो रूम में आ रही है, मोशन हो रहा है तो इनटू। अ मेडिसिन इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, खून के अंदर मेडिसिन इंजेक्ट की जा रही है, मोशन बताया जा रहा है। 14th एंटर वर्सेस एंटर इनटू। अब जनरली होता ये है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एंटर के केस में कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता जब हम एंटर और प्लेस के बीच में प्रीपोजिशन लगाते हैं, और वहीं जब हम एग्रीमेंट दिखाते हैं किसी व्यक्ति के साथ, ट्रीटी की बात होती है, तो उस केस में एंटर के बाद इनटू आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप रिस्पेक्टफुली व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द रूम, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आना क्योंकि एंटर्ड के बाद प्लेस है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सेकंड केस में, द आर्किटेक्ट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे प्लेस नहीं है प्रीपोजिशन के बाद, एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो इनटू, एंटर्ड के साथ क्या लगता है बेटे, इनटू लगता है। नेक्स्ट मोर एग्जाम्पल, चारू एंटर्ड द रूम with a smile on his face. After 3 days of fighting, the two companies entered into an agreement. अब upon versus on, upon में मोशन है और on में मोशन नहीं है। एग्जाम्पल से समझिए, the lion jumped upon the deer, क्योंकि लायन मोशन कर रहा है डियर की तरफ जंप करके। Put all the books on the table, यहाँ पे बुक्स फेंकी नहीं जा रही हैं, बुक को टच कराया जा रहा है, किससे, टेबल से। तो बात होगी जब मोशन शो करना है तो अपॉन, और जब टचिंग द सरफेस तो ऑन। और एग्जांपल्स देख लो, द कप इज ऑन द डाइनिंग टेबल, अपॉन एंटरिंग द रूम शी नोटिस्ड द पेंटिंग। टॉक टू वर्सेस टॉक विथ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे टॉक एज अ वर्ब और टॉक एज अ नाउन ट्रीट किया जाएगा, तो टू और विथ का यूज़ होगा। टॉक एज अ वर्ब यूज़ करोगे तो टू आएगा, और टॉक एज अ नाउन यूज़ करोगे तो विथ आएगा। समझते हैं कैसे? आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बात करूँगा, तो बात करना एक क्रिया है, एक वर्ब है, तो टू आ गया। वी हैड अ टॉक, हमारी बातचीत हुई, तो वहाँ पे जो बातचीत है वो क्या है, नाउन, इसीलिए वी हैड अ टॉक विथ देम, तो विथ का यूज़ हुआ। एग्जाम्पल समझते हैं। आई नीड टू टॉक टू माई सुपरवाइजर अबाउट माई वर्क शेड्यूल, इट वॉज नाइस टू टॉक टू यू आफ्टर ऑल दिस टाइम, we were having talk with each other over coffee। 16th provide to versus provide with, provide to और provide with में provide with something होता है, provide to someone होता है, मतलब व्यक्ति में to आता है, वस्तु में with आता है। I provided him with money, I provided money to him, तो to के बाद व्यक्ति आएगा, ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो, with something and to someone। ओके, एग्जाम्पल और देख लो, I will provide an answer to you, You have now been provided with an answer। ठीक है, अब जो सर ने 17th ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बेसिस पे प्रीपोजिशन समझाए थे वो मुझे उतने समझ में नहीं आए हैं, तो मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आप सभी कमेंट के बेसिस पे मुझे समझाएं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के केसेस में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। और लास्ट, रीच्ड वर्सेस रीच्ड एट, अगेन जैसे एंटर और एंटर इनटू था वैसे ही रीच्ड और रीच्ड एट है। रीच्ड अकेला होता है तो प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा अगर प्लेस की बात हो रही होगी, और रीच्ड एट एग्रीमेंट की बात होगी। तो एग्जांपल देखिए, वी रीच्ड दिल्ली लास्ट नाइट एट 9 PM, यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। वहीं बोथ द पार्टीज रीच्ड एट एन एग्रीमेंट, तो रीच्ड के बाद एग्रीमेंट की बात होगी, ट्रीटी की बात होगी, स्पेस नहीं होगा, प्लेस नहीं होगा, तो एट लगाया जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। They didn't reach the motel until after dark. I hope this letter reaches you. Again यहाँ पर कोई preposition नहीं आया। And here we complete the preposition that I learned from sir. I hope आपको भी ये preposition समझ में आए होंगे जैसे मुझे आए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और आपके सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। Thank you.